हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 1 हो गया था। उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 जो स्टार्ट करेंगे वो पेज नंबर 94 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसकी हेडिंग है बैंगल्स। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। There are 18 bangles on the road. Meena is trying to group them. She can put them in groups of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangles being left. How many groups will she have if she makes group of 1 bangles each? Now complete the table for different number of bangles for each number. See what difference group can be made. ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है, नंबर ऑफ बैंगल्स पे डिफरेंट ग्रुप वी कैन मेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे नंबर ऑफ बैंगल्स। ठीक है, फिर डिफरेंट ग्रुप different group we can make. We can make. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या दिया हुआ 80। तो हमको क्या करना है कि हमको ऐसे नंबर बताने हैं जिसमें ये 80 आता हो, मतलब ऐसी टेबल बोलना है जिसमें ये 80 नंबर आता हो। तो सबसे पहले 1, ठीक है, फिर 2 की टेबल में भी 18 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर 2 9 का 18 होता है, इससे 2 भी है। फिर 3 की टेबल में भी 80 आता है, तो यहाँ पे 3 भी लिखेंगे। अब 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में 18 नहीं आता है, फिर कौन सी टेबल में आता है 6 की टेबल, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे क्योंकि 6 से 18 होता है। 7 की टेबल में भी 18 नहीं आता है, फिर 8 की टेबल में भी 18 नहीं आता, फिर आता है 9 की टेबल में, 9 to 18। ठीक है, फिर 10 की टेबल में, 11 की टेबल, किसी भी टेबल में वो नहीं आता, फिर आता है 18 की ही टेबल में, 18 बन जा 80। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ग्रुप बनाना है कि जिसमें ये 18 नंबर आता है। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 24। अब देख लीजिए 24। अब इसमें देखो सबसे पहले 1, फिर 2 12 24 होता है। ठीक है, फिर इससे जो है फिर नेक्स्ट नंबर 3, फिर नेक्स्ट नंबर 3 के बाद कौन सा आएगा 4, 4 6 24 होता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24 होता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अब 12, क्योंकि 12 दूसरा कितना होता है 24। फिर नेक्स्ट नंबर 24। ठीक है, अब उसके बाद है 5। ठीक है, 1 की टेबल 1 टाइम और फिर 5 हो गया 5। ठीक है, फिर है नेक्स्ट नंबर 9। तो 1 तो कॉमन ही है, तो 1 तो आएगा ही। अब फिर 9 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। फिर 9 9 हो गया 9। फिर नेक्स्ट नंबर है 7। क्या है 7। अब इसमें भी 1 आ जाएगा, और 7 सिर्फ उसी की टेबल में ही आता है, 7 हो गया 7, तो यहाँ पे ओनली 7 है।
फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 2, तो 2 बन जा 1 और 2 बन जा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 10, तो 1 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 2 जा 10 होता है, 10 बन जा 10 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1, वो 1 यहाँ से कितना आएगा 1। अब तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 18 तो 1 की टेबल 2 3 6 9 और 18 की टेबल में 18 होता है। फिर 24 1 2 3 4 6 12 और 24, फिर 5 1 और 5 9 1 की टेबल 3 की टेबल और 9 की टेबल, 7 1 और 7 2 1 और 2 10 1 2 5 और 10 की टेबल में आता है, फिर 1 ओनली 1 में आता है। फिर इसके आगे के मतलब में बता देता हूँ और 20, ठीक है। अब ये भी इवन नंबर है, तो सबसे पहले 1 से, फिर 2 से, क्योंकि 2 10 का कितना होता है 2 10 का होता है 20, फिर 20 आता है 3 टेबल में आता नहीं, फिर 4 5 जा 20, फिर 5 की टेबल में आता है 5 4 जा 20, ठीक है। फिर उसके बाद 5 के बाद आता है डायरेक्ट ये 10 की टेबल, क्योंकि 10 की टेबल कितना होता है 20, ठीक है। अब वो लास्ट में आएगा 20, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 30, अब 30 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 30 का 30 आएगा, फिर 21 क्या है 21, तो 21 तो यहाँ पे 1 आएगा, टेबल में 21 आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 7 का 21 होता है, फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर ये आएगा 7 की टेबल में, 7 3 का 21 और लास्ट में 21। तो इस टाइप से हम डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे इसके, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर थे हमने इसके ग्रुप बना दिए हैं और आपको समझा दिए हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। अब जो हमारे सभी के फैक्टर निकाले थे, तो 10 का क्या निकला था हमारा, ये 10 का क्या फैक्टर है 1 2 5 10, ठीक है। तो हमारे 10 का फैक्टर क्या आएगा 1 2 5 10, समझ में आ गया सभी को। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर जैसे हम लोग पूछ लेंगे कि 7 का फैक्टर, तो 7 पे क्या आ जाएगा 1 और 7, ठीक है। फिर मान लो 21 का, तो 1 3 7 21, ठीक है। इस टाइप से ये फैक्टर निकलेंगे, ओके। अब उसके बाद ये जो लिखे हुए हैं सभी हमको बताना है। अब जैसे पेज नंबर 96 में देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जैसे 10 का मैंने बता दिया। फिर व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36, अब 36 का फैक्टर क्या निकलेगा, तो जो देखो 36 1 हो ही जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 है 4 है 6 है 9 है 18 और 36 हो जाएगा, ये किसके 36 के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे, राइट द फैक्टर 25 विद द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35, ठीक है। अब इसमें रेड और ब्लू सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे कौन सा 25 है 35
25 और 35 के हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल बना लो, ये मान लो रेड हो गया और ये ब्लू हो गया। ठीक है, ये 25 का और ये 35 का। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, किस किस में आता है 25, एक तो 1 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 25 हो गया 25 और 35 हो गया 35, ये कॉमन 1 हो गया। ठीक है, फिर ये 25 किसी भी टेबल में, किस टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है, फिर 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 35 7 5 जा 35 और 35। ठीक है, तो which are the factor you have written in the common factor, तो 1 and 5। ठीक है, तो कौन से हमारे कॉमन फैक्टर 1 and 5। ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, क्योंकि 5 की टेबल में 25 भी आता है, 5 की टेबल में 35 भी आता है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब फिर वो 40 का भी पूछ रहा था, 40 और 60 का, इसी तरह से ये फैक्टर लिख लेंगे। तो एक बार अब हम पेज नंबर 97 पे देख सकते हैं, 3 फैक्टर। ठीक है, फैक्टर 3 फैक्टर 3, तो कौन सा है, जैसे 18 का दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको 18 का फैक्टर निकालना है, फैक्टर 3 बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पे 2, तो 9 2 का कितना होता है 18, अब 2 का 2 ही रह जाएगा। अब 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारा 18 का फैक्टर है। अब इसका दूसरा मेथड निकालना है 18 का, तो अब ये 2 से था, अब यहाँ से 3 से ले लेंगे, तो 3 6 का कितना होता है 18, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये देखिए, इतना सा सिंपल 3 फैक्टर होता है। फिर मान लो अब जैसे नीचे दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर 3 ऑफ 424। अब ये हमने 18 का निकाला था, अब 24 का फैक्टर निकालेंगे, 3 फैक्टर बनाना है। ठीक है, 24, अब वही अब मान लो यहाँ पे 2 यहाँ लिखा और 12 का कितना आता है 24, तो ये तो ये नहीं कहेंगे, अब 12 का बनाएंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 6 का, फिर 3 3 2 जा 6, देखो 12 2 जा 24, फिर कितना 12 6 2 जा 12, फिर 6 है 3 2 जा 6, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक और सेकंड मेथड का यूज करना है 24 के लिए। ठीक है, अभी कितना था यहाँ पे 12 हो जाता, अब 24 किसके टेबल में आता है 4 की टेबल में आता है, 4 6 जा कितना आता है 4 6 जा 24। अब 4 के कितना जाएंगे 2 2 और 3 के 6 के 3 और 2, ये इस तरह से इसके फैक्टर बनेंगे। अब एक और अब 4 गया, फिर अब मान लो यहाँ पे 3 8 का भी 24 होता है, फिर अब इसके बनेंगे 4 और यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ये देखो ये 3 फैक्टर बन गए। 12 टू जा 24, फिर 12 को डिवाइड करेंगे 6 टू जा 12, फिर 6 को करेंगे 3 टू जा 6, और फिर नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे डिफरेंट में 6 मोर देन कितना आता है 24, 6 को डिवाइड करेंगे 3 टू जा
6 और फिर 4 को करेंगे 2 टू सा 4। इस टाइप से 24 का एक बार बनेगा 8 3 सा 24, 8 को करेंगे 2 4 2 सा 8 होता है, फिर 4 को करेंगे तो 2 टू सा 4 होता है। इस टाइप से ये सभी अलग अलग वेक्टर हमारे बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से 36 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। 12 3 सा कितना होता है 36 होता है, 6 6 सा 36 होता है, 9 4 सा 36 होता है, 18 2 सा 36 होता है। तो ये हम लोग डिफरेंट नंबर का यूज करके ट्री फैक्टर बना सकते हैं। तो इस टाइप से हमको अलग अलग फैक्टर ट्री फैक्टर बनाना है। ठीक है, अब जैसे 24 का हो गया, एक और मैं आपको ट्री फैक्टर बना के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अब 36 का एक हम लोग ट्री फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 36 तो सबसे पहले 3 12 कीजिए 36 पर 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 और 2, फिर 6 को 3 और यहाँ पे 2, 12 3 जा 36, फिर 12 को करा 6 2 जा 12, फिर 6 से करा 3 2 जा 6। ये स्टेप से इसका ट्री फैक्टर बनेगा। फिर एक और सिंपल 36 का बनाते हैं, जैसे 6 6 6 जा भी 36 होगा, फिर 3 2 ये भी हो गया। ठीक है, ये सिंपल बन गया। क्योंकि 6 6 का कितना आता है 36, फिर 6 के लिए 3 2 6 3 2 6, ये हो गया हमारा 36। फिर एक और सिंपल 36 का निकालते हैं। ये देखिए 9 4 जा 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। इस टाइप से ये वेक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी टाइप से फिर कोई सा भी नंबर को दे देंगे तो हम उसका वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है और अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करना है। बस बाकी के हम लोग आपको पीडीएफ भेज देंगे, उससे आपको कॉपियाँ कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।